लविंग स्टूडेंट्स, मैं कुमार अमित रंजन, सीईओ एंड डायरेक्टर ऑफ ऑक्सफोर्ड स्पोकन सेंटर। आज के इस क्लास में मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन अपना इंग्लिश में कैसे दें। और आप जैसा कि हम व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने इंट्रोडक्शन पहले से लिख रखा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इसको देखिए कि इंट्रोडक्शन को हम लोग शॉर्ट में इंट्रो भी बोलते हैं, इसलिए चलिए आपको समझ में आती रहे इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंट्रो। इंट्रोडक्शन एक ऐसा चैप्टर है स्पोकन इंग्लिश का कि यहाँ पे ये सबसे फर्स्ट स्टेप माना जाता है, ये सबसे फर्स्ट क्लास माना जाता है। इंट्रोडक्शन में अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंट्रोडक्शन देने का ये सिस्टम है, बट सबसे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन आता है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि खुद का हम इंट्रोडक्शन अपना कैसे दें। इसमें सबसे पहले हमें बताना चाहिए, अपना नेम बताना चाहिए। सेकंड में हमें ये बताना चाहिए कि हम कहाँ से आते हैं, फ्रॉम बता देना चाहिए। थर्ड में हमें ये बताना चाहिए कि हमारा क्वालिफिकेशन क्या है। और हम इसमें अलग अलग चीज़ भी बता सकते हैं, जैसे अपना हॉबीज़ भी बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हॉबी मत लिख दीजिएगा, नहीं तो हॉबी का मतलब हो जाएगा हस्बैंड, जो कि आपका इंग्लिश बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको बात करना है हॉबीज़। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने IES लगाया है, तो इस बात को भी समझना है कि IES लगाने का मतलब प्लुरल होता है, आपको एक से ज़्यादा हॉबीज़ बताना है। बट खबरदार, डोंट स्पीक मोर हॉबीज़, डोंट स्पीक लिस्ट ऑफ हॉबीज़। एक या दो हॉबी ही आप बता सकते हैं, एक या दो हॉबीज़ का ही चर्चा करेंगे। और लास्ट में अपना एम्बिशन भी आप बता सकते हैं कि आप बनना क्या चाहते हैं। अच्छा, अलग अलग जगहों पे एम्बिशन को कभी टारगेट कहा जाता है, कभी गोल कहा जाता है, कभी मोटो कहा जाता है, कभी ड्रीम कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल वर्ड एम्बिशन ही लिखा हूँ। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि अपना नेम बताने का क्या सबसे मॉडर्न और स्टाइलिश तरीका आजकल चल रहा है। एड्रेस कैसे बता सकते हैं, तो कुछ लोग इसको नेम बताने में पहले हम लोग बोलते थे माई नेम इज़। कुछ स्पोकन ट्रेनर भारत के पढ़ाते हैं माई सेल्फ, जिसको ग्रामेटिकल रूप से कुछ लोग गलत भी काटते हैं कि माई सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड वी कैन नॉट यूज नाउन आफ्टर माई सेल्फ। तो माई सेल्फ गलत हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोग इट्स मी से भी पढ़ाते हैं कि इट्स मी अमित, या इट्स मी रोहन, या इट्स मी पंकज। उसके बाद फ्रॉम बताना है कि मैं यहाँ से हूँ, तो फ्रॉम यहाँ से अपना एड्रेस बता दीजिए। अब दो सेंटेंस हो गया कि इट्स मी अमित फ्रॉम सिवान बिहार। एंड क्वालिफिकेशन कैसे अपना इंग्लिश में बताएं। क्वालिफिकेशन बताते समय ध्यान रखें कि अभी आप जो कर रहे हैं उसको बताना है। तो सपोज अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम हैविंग ग्रेजुएशन फ्रॉम DAV कॉलेज एंड एज वेल एज। और इसके साथ साथ अगर आप स्पोकन कोर्स कर रहे हैं तो आप इसके साथ ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम हैविंग ग्रेजुएशन फ्रॉम DAV कॉलेज as well as learning a spoken English course under the guidance of Oxford Spoken Center by अमित रंजन सर। तो इस तरीके से आप अपना क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। और हॉबीज़ अब आ रहे हैं चर्चा करने कि आपका शौक क्या है, व्हाट इज़ योर हॉबी। एंड हॉबीज़ चूँकि लिखा है तो कुछ लोग डांसिंग पसंद करते हैं, कुछ लोग सिंगिंग पसंद करते हैं, कुछ लोग राइटिंग नॉवेल्स पसंद करते हैं, कुछ लोग हेल्पिंग पुअर पसंद करते हैं, कुछ लोग प्लेइंग क्रिकेट पसंद करते हैं। इसमें आप अपने आप को फाइंड आउट करके लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ योर हॉबीज। अब मैं बता रहा हूँ, इसको बताते समय आप ये भी लिख सकते हैं कि आई लव। आप ये भी बता सकते हैं कि आई एम फॉन्ड ऑफ। आप इस तरीके से आप चाहें तो आजकल ये मॉडर्न इंग्लिश में बहुत अच्छा चल रहा है कि आई लव डांसिंग एंड सिंगिंग, आई लव कुकिंग फूड, आई लव हेल्पिंग पुअर पीपल, ये सब बता सकते हैं आप। और एम्बिशन बताते समय आप ये बताइए कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो इसको आजकल स्लैंग वर्ड में आई वन्ना भी लोग बोल रहे हैं कि आई वन्ना बी अ डॉक्टर, आई वन्ना बी अ इंजीनियर, आई वन्ना बी अ सक्सेसफुल पर्सन। इस तरीके से आप अपना एम्बिशन बता सकते हैं। और एंडिंग में आप बोल सकते हैं कि दैट्स ऑल, इट्स ऑल अबाउट मी। और इस तरीके से आप अपने इंट्रोडक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। एक चीज़ आपको इसमें इंट्रोडक्शन देते समय हमेशा ध्यान में रखना है कि इंट्रोडक्शन अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरीके से हो सकता है। सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन ट्रेन, तो वहाँ पर इतना डिटेल्स चर्चा करने की क्या ज़रूरत है, लोग आप पे हंसेंगे।
इसलिए इतना डिटेल्स आप चर्चा ना करिए कि वहाँ पे आप ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप बोलिए कि माय नेम इज़ अमित फ्रॉम सिवान। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो आपके फ्रेंड्स है वो आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आप वहाँ पे क्वालिफिकेशन बताइए, तो आप बोलिए कि हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अमित, आई एम ए स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर, दैट्स ऑल। तो अलग अलग जगहों पे हमेशा ध्यान रखिए कि अलग अलग तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देना है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको इंट्रोडक्शन को और डिटेल्स में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी केयरफुली। थैंक यू, लव यू ऑल।